मैं सुभाष शर्मा, प्रभारी प्रधान अध्यापक CM राइज अम्बा से अपने विद्यालय की PPT पेश करने जा रहा हूँ। इसमें ये मेरे स्कूल की SLT है, जिसमें रामवीर शर्मा उपप्राचार्य, श्री सुभाष शर्मा प्रभारी प्राचार्य MSD और श्री नागेंद्र तिवारी जी प्रभारी प्रधान अध्यापक प्राथमिक बिंदु। ये सारी टीम जो CM राइज के टेस्ट हुई थी उसके उपरांत 22 मई 2022 से यहाँ पे कार्यरत है, जब से हमारे CM राइज का कंसेप्ट लागू हुआ है तब से। पिछले महीने अक्टूबर माह में एक हमारे यहाँ हमारे सभी मध्य प्रदेश के सभी CM राइज विद्यालयों में एक BC का आयोजन किया गया था। एकेडमिक हीरोज की BC जो आयोजित की गई थी, उस BC को अटेंड करने के बाद हम उस BC में जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसमें हमारे यहाँ BC का फोकस होके ऊपर था। तो BC के उपरांत हम लोगों ने अपने विद्यालय में निम्नलिखित कदम उठाए हैं। हमारे यहाँ 11 सितंबर 2023 को आदरणीय सागर जैन साहब का की विजिट हुई थी हमारे विद्यालय में। तो उनकी प्रेरणा से भी हमारे स्टाफ में हुक निर्माण की प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई। तो हमारे विद्यालय में सारे शिक्षकों ने हुक बैंक तैयार किए। सभी ने अपने विषयों के हुक बैंक तैयार किए हैं। कक्षा शिक्षण में हुक का प्रयोग आरंभ कर दिया। अभी जो हमारे प्रेजेंटली जो हमारे यहाँ क्लासेस चल रही हैं उनमें तकरीबन सारी कक्षाओं में हमारे शिक्षक हुक का प्रयोग करते हैं और हुक का प्रयोग शिक्षण में बहुत आवश्यक है। हुक हमारे शिक्षण को एक अच्छी धार देता है। तो और उसी BC में हमारे को 21वीं सदी के कौशल के बारे में बताया गया और 21वीं सदी के कौशल की क्लासेस कंडक्ट करने के लिए निर्देश मिले थे। तो हमने 21वीं सदी के क्लासेस कंडक्ट करने के लिए एक समय सारणी बनाई और उनके लिए दिन फिक्स किया और टाइम फिक्स किया सभी कक्षों में, और शिक्षकों को जिम्मेवारी दी गई। और उसमें हमने 21वीं सदी के कौशल में कुछ पहलुओं को अभी अपने शिक्षण में सम्मिलित किया, जिसमें वस्तु विनिमय प्रणाली ग्रामीण क्षेत्र में अनाज के बदले सब्जी बेचने वालों से जोड़कर समझा गया। वस्तु विनिमय प्रणाली मुख्यतः उस समय प्रारंभ की गई थी जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था। तो पहले जब मुद्रा नहीं थी तो लोग अपनी अपनी जरूरतों की चीजें वस्तुएं बदलकर एक दूसरे से पूरा करते थे, और इसी प्रणाली को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। और इस वस्तु विनिमय प्रणाली को जब हमने अपने बच्चों को क्लास में बताया तो बच्चों ने बड़े रुचिपूर्ण तरीके से इसको ग्रहण किया और बच्चों में उत्साह देखने को मिला। और आगे BC का एक पॉइंट था जो हमारे 21वीं सदी के कौशल में एक BC और हुई, जिसमें रिजर्व बैंक की भूमिका और उसके कार्यों के बारे में बच्चों को बताने के बारे में निर्देशित किया गया था। जैसे कि हम सबको पता है कि रिजर्व बैंक एक बैंकों का बैंक है, बैंक ऑफ द बैंक रिजर्व बैंक को कहा जाता है। रिजर्व बैंक से डायरेक्ट लोग तो जुड़ते नहीं है, लेकिन जो भी जितने भी हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उन सबका नियंत्रण ये रिजर्व बैंक के पास होता है। तो इसके कार्यों के बारे में भी हमने अपने बच्चों को, इनकी भूमिका के बारे में अपने बच्चों को क्लास कंडक्ट करके हमने सबको बताया। आपको पता ही है कि हुक हमारी पाठ्य योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो कक्षा के अनुरूप जब हम हुक का प्रयोग कक्षाओं में जब हम हुक का प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी होती है। तो क्योंकि कक्षा में बच्चों का स्तर क्या है, कौन सी क्लास है, उसी के अनुसार हमने हुक का चयन करना पड़ता है। कक्षा में हुक का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछने के लिए कोल्ड कॉलिंग की प्रक्रिया अपनाई गई, जिससे कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रियता बढ़ी। कक्षा में जब भी हम हुक का प्रयोग करते हैं तो कोल्ड कॉलिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा टूल है जो सारे बच्चों को सतर्क और अलर्ट रखने में हमारी मदद करता है। क्योंकि जब हम कोल्ड कॉलिंग करते हैं तो हर बच्चा अलर्ट होता है कि पता नहीं किसका नंबर आ जाएगा। इसलिए जब भी हमारे यहाँ हुक का प्रयोग किया जाता है और प्रश्न के माध्यम से हम प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं तो हम उसमें कोल्ड कॉलिंग का प्रयोग अच्छे से करते हैं। हुक का प्रयोग करने से हमारे जो पठन पाठन है उससे बच्चे आनंदित हुए और बच्चों में सक्रियता बढ़ गई। बच्चों की जिज्ञासा देखने को मिली क्लास में, और बच्चों को पठन पाठन में सहभागिता सुनिश्चित कर पाए। हुक के माध्यम से छात्रों को विषय वस्तु से जोड़ने में भी मदद मिलती है। हुक
सामान्यतः टीचर्स हुक कहाँ से उठाते हैं? जो बच्चों का परिवेश है, बच्चों का वातावरण है, बच्चों के आसपास की चीजें, वहीं से उन प्रश्नों को उठाते हैं ताकि बच्चे अपने अनुभवों को अपनी विषय वस्तु से जोड़कर देख सकें। हमारे विद्यालय में हमारे साथी शिक्षक ने एक अलंकार पढ़ाए, उसमें साथी शिक्षक ने हिंदी विषय में अलंकार पढ़ाते समय अलंकार वृक्ष बनाया और उसको शादी समारोह में सज धजकर सुंदर दिखने व शोभा बढ़ाने से जोड़ा गया। इसी प्रकार अलंकार को भाषा और काव्य की शोभा से जोड़ा गया। तो बच्चे जब सामान्यतः शादियों में जाते हैं और सज धज के जाते हैं, तो जिस प्रकार शादी में सज धजने का रोल होता है, ठीक उसी प्रकार भाषा में भी अलंकारों का रोल होता है। आगामी पाठ के लिए हुक की योजना। आगामी पाठ को पढ़ाने के लिए सबसे पहले हम सप्ताह के अंत में सभी शिक्षकों के साथ बैठक कर चर्चा करते हैं। जब भी हम आगे प्लानिंग करते हैं तो उससे पहले एक बैठक का आयोजन किया जाता है और हमारे सारे शिक्षक, विद्वान शिक्षकों के उनके मत लिए जाते हैं, उनके आइडियाज को कलेक्ट किया जाता है और फिर उसके बाद हुक के बिंदुओं पर चर्चा कर अच्छे हुक का निर्माण कर कक्षा में हुक बैंक के माध्यम से शिक्षण कार्य कराते हैं। फिर सारे कलेक्टिव आइडियाज को लेकर जो भी बेस्ट आइडियाज होते हैं, उसके बाद हम एक आदर्श हुक का निर्माण करते हैं और फिर उसको हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित करते हैं। टीएलएम का सतत प्रयोग कर कक्षा में रोचक वातावरण का निर्माण करें। टीएलएम हमारी शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण और प्रभावी अंग है। तो यदि जब भी हम अपनी कक्षाओं में जाते हैं तो निश्चित तौर पे हम एक रिलेवेंट टीएलएम का निर्माण करते हैं और निर्माण करके ही हम अपनी कक्षाओं में अध्यापन कराते हैं। जब भी हम हुक का निर्माण होता है या हम कक्षा में हुक का प्रयोग करते हैं तो हुक के प्रश्नों को या हुक की कहानी को हुक के विषय वस्तु के साथ हम उनके वातावरण से जोड़ते हैं, उनके लेवल से जोड़ते हैं। बच्चों की ग्रेड और उनके वातावरण के अनुसार ही हम हुक के प्रश्नों का निर्माण करते हैं। हुक एवं प्रश्नों का कक्षा में उपयोग। हमारे विद्यालय में हुक का प्रयोग करते हुए हमारे एक साथी शिक्षक राकेश कटारे जी ने वीडियो बनाया है, तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो का आप सब लोग भी अवलोकन करें। देखा कि हमारे एक साथी शिक्षक ने इस वीडियो में हुक एवं टीएलएम का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किया है। अब हम आते हैं कि कक्षाओं में उपयोग से शिक्षण पर क्या प्रभाव है।
आखिरकार जब हुक का हम प्रयोग करते हैं कक्षाओं में तो इससे हमारे बच्चों और वातावरण में क्या असर पड़ा? तो छात्रों में विषय वस्तु के प्रति जागृत हुई, रुचि जागृत हुई और छात्रों का ध्यान विषय वस्तु की ओर आकर्षित करने में मदद मिली। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिपूर्ण एवं प्रभावी बनाने में भी सहायता प्राप्त हुई। आपने देखा सारे बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे, PLM का भी भरपूर प्रयोग था, तो हमारे बच्चों का ध्यान केंद्रित था। आगे प्रभाव को आगे कायम रख बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? तो हम इस प्रभाव को बरकरार रखने के लिए समस्त कक्षाओं में हुक के प्रयोग को बढ़ावा देंगे। हुक आधारित गतिविधियों पर विद्यालय में कार्यशालाएं आयोजित करेंगे। कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से जो बेस्ट आइडियाज हैं उनको हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित करेंगे। हुक पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। अभी तक हम बच्चों को ही सम्मानित करते आए हैं। जो भी बच्चा क्लास में या स्कूल में अच्छा प्रदर्शन या अच्छा काम करते हैं तो हम उन्हें सम्मानित करते आए, ये हमारी परंपरा रही है। अब हम आगे यदि कोई शिक्षक हमारा हुक के बारे में कोई अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं या करता है तो हम उसे भी एक समय सीमा में सम्मानित करने की प्रक्रिया को चालू करेंगे। अक्टूबर महीने का एक एकेडमिक संवाद, अक्टूबर महीने में एक एकेडमिक संवाद आयोजित हुआ था 31 संवाद आयोजित किया गया था, जिसके कुछ वीडियो हम आपको सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। टीम वर्क की भावना को जागृत करने के लिए, टीम वर्क की भावना को विकसित करने के लिए हमने कुछ गतिविधियों का आयोजन किया था शैक्षिक संवाद के दौरान। उसकी कुछ झलकियाँ हैं जो आपके सामने या इसको बाद में मिलेगा, इसको वीडियो दिखाने के बाद में। तो आपने देखा कि इस अक्टूबर माह के एकेडमिक संवाद में हमारे विद्यालय के स्टाफ ने कुछ गतिविधियों में भाग लिया। इस गतिविधियों के माध्यम से हमारे विद्यालय के स्टाफ का जो कोऑर्डिनेशन था वो विकसित हुआ और उन्होंने अपने अपने डिफरेंट आइडियाज अपने अपने साथी शिक्षकों के साथ शेयर किए। विद्यालय के पहले एकेडमिक संवाद का अनुभव और प्रभाव था। विद्यालय में अक्टूबर माह का एकेडमिक संवाद एक अद्वितीय संवाद माना जा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों के माध्यम से स्टाफ में आपसी सामंजस्य की भावना का विकास हुआ। एकेडमिक संवाद के माध्यम से शिक्षकों ने विद्यालय में शिक्षण को विकसित करने और प्रभावी बनाने के लिए विचार साझा किए। अंग्रेजी में कहावत कहते हैं कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो किसी हर व्यक्ति में कोई न कोई खासियत और खूबी जरूर होती है। तो इस तरह के आयोजनों से हम उसकी इस खूबी को बाहर निकाल के और उसका समाज और अपने बच्चों को फायदा दे पाने में सक्षम हो सकते हैं। तो हमारे विद्यालयों में इस समाज से हमारे शिक्षकों में एक बेस्ट आइडियाज कलेक्ट करने का अवसर मिला और हमारे शिक्षकों में कोऑर्डिनेशन की भावना का विकास हुआ। और आगे अगले एकेडमिक संवाद के लिए आप किन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और पत्रिका से इस बात में क्या अलग करेंगे? नवंबर माह के एकेडमिक संवाद के साथ एक मीटिंग का आयोजन कर विषय वस्तु का निर्धारण करेंगे। सर्वप्रथम तो हम लोग एकेडमिक संवाद करने से पहले एक स्टाफ की मीटिंग आयोजित करेंगे और सब व्यक्तियों के अपने विचार कलेक्ट करने के बाद एकेडमिक संवाद की विषय वस्तु का निर्धारण करेंगे, विषय वस्तु और तिथि का निर्धारण करेंगे। कक्षा में सीखने सिखाने को लेकर सभी शिक्षक अपने अनुभव साझा करेंगे। सारे टीचर्स जब हम एक साथ एकेडमिक संवाद में बैठेंगे तो हर शिक्षक की अपनी स्टाइल होती है, अपना फैशन होता है, अपना ज्ञान होता है। तो सारे शिक्षक जब अपने ज्ञान को साझा करेंगे तो इससे हमारे साथी शिक्षकों को अन्य लाभ भी होंगे। हमारे साथी शिक्षकों का भी एकेडमिक विकास होगा और उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। हमारे कुछ और अनकोर्डिनेटेड प्रयास, हम लोग सतत अपने विद्यालय में कुछ न कुछ नया करने की सोचते रहते हैं। इनमें हमें हमारे विद्यालय के शिक्षकों ने, हमारे विद्यालय के हीरोज ने कुछ नवाचार किए हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताना चाहूँगा। इसमें
सबसे पहले हम आपको जैसे कि पता ही है कि अपने यहाँ जो कक्षाओं का संचालन चल रहा था और हमारे विद्यालय में वो चलता रहा है, तो उसमें हमारे साथी शिक्षक ने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। उसका वीडियो हमारे पास है जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि आपको इसका भी अवलोकन का आनंद है। तो आपने देखा कि हमारे साथी शिक्षक कटारे जी ने अंकुर क्लासेस में मात्रा चक्र को बता करके बच्चों को बड़े रुचिपूर्ण तरीके से समझाया। और इसी प्रकार हमारी एक प्राइमरी कक्षाओं में हमारे साथी शिक्षक ने जोड़ की एक मशीन बनाई और उस मशीन में वो जब बच्चे उसके माध्यम से जब बच्चों को एडिशन बताया गया, जोड़ के बारे में बताया गया, तो बच्चों ने बड़े मजे के साथ इस प्रक्रिया को अनुसरण किया। हमारे क्लास का एक नॉन वर्किंग मॉडल है जो हमारी कक्षा 6 की छात्रा ने प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने प्लैनेट्स के बारे में बताया है और लंग्स का एक मॉडल बनाया है। तो इससे बच्चों में क्या होता है कि जब बच्चे स्वयं करते हैं तो उसके अंदर एक क्रिएटिविटी पैदा होती है और करने से उनकी मेमोरी जो होती है, वो लर्निंग पावर होती है, वो भी इंक्रीज होती है और बच्चे क्रिएटिव होते हैं तो कुछ नया करने की उनमें प्रेरणा मिल जाती है। दैट्स ऑल।